नमस्कार। मेडिटेशन टू मिरेकल चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। और आज के वीडियो में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे माँ के सभी स्वरूप व्यक्ति के जीवन में पड़ने वाले सभी पड़ावों को दर्शाते हैं। माँ का पहला स्वरूप शैलपुत्री, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत की पुत्री। इस स्वरूप को हम एक नवजात शिशु से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया तो शुरुआत में उसे उसके माता पिता के नाम से ही जाना जाता है। इस स्वरूप में माँ को 2 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, नहीं तो ज़्यादातर माँ को 4, 8, 18 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। इस स्वरूप में माँ सौम्यता लिए हुए हैं और इस स्वरूप को हम एक नवजात शिशु से जोड़ के देख सकते हैं। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। इस स्वरूप में जब एक छोटा बच्चा विद्यालय जाने वाली उम्र तक पहुँचता है और उसके बाद प्रथम 25 वर्ष उसके जीवन के, प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था इस समय को। और इस स्वरूप में आप देखेंगे कि माँ को सफ़ेद वस्त्र में दिखाया गया है और सफ़ेद वस्त्र त्याग, तपस्या का प्रतीक होता है। इसमें माँ ये बता रही हैं कि हमें भौतिकता से दूर रहना है और ये जो हमारा 25 वर्ष तक का समय है विद्या ग्रहण करने का, सीखने का, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत है, जो कुछ भी हमें सीखना है, पढ़ना है, उसके लिए हमें सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर मेहनत करनी है और एक संपूर्ण सफल जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सारे प्रयास हमें करने हैं। और इनके नाम से भी स्पष्ट है, ब्रह्मचारिणी। और अब माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। ये स्वरूप व्यक्ति के जीवन के उस समय को दर्शाता है जब वो संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इसमें आप देखें कि माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ दिखाए गए हैं। हर कला में संपूर्ण उनको दिखाया गया है। जैसे कि एक नौजवान व्यक्ति अपने जीवन की तैयारी पूरी करने के बाद, जीवन में आगे पढ़ाई पूरी करने के बाद, सभी विद्याओं को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है। उसी स्वरूप को यहाँ पर दिखाया गया है। और माँ के इस स्वरूप में आप अगर ध्यान दें कि उनकी तीसरी आँख को भी दर्शाया गया है और ये दर्शाता है कि अब ये नौजवान व्यक्ति धर्म की स्थापना के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। अब बात करते हैं माँ के चौथे स्वरूप कूष्मांडा। और कूष्मांडा शब्द की अगर संधि करते हैं तो कू मतलब छोटा और ऊष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा मतलब एग, सभी समझते हैं। इस स्वरूप को एक गर्भवती महिला के रूप में हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो माँ ने इसी स्वरूप में ब्रह्मांड की रचना की थी। और जिस तरह माँ ने ब्रह्मांड की रचना की, जीवन की रचना की, उसी तरह एक गर्भवती महिला नए जीवन की रचना करती है। और इस स्वरूप में माँ को एक कलश के साथ, एक मटके के साथ दिखाया गया है। और पुरातन कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता था।
दर्शाया जाता था कि मटके से बच्चे ने जन्म लिया। तो इस स्वरूप को हम गर्भवती महिला से जोड़कर देख सकते हैं। अब माँ का 5वां स्कंद माता स्वरूप। शैलपुत्री अब एक माँ का रूप ले चुकी हैं और स्कंद मतलब कार्तिकेय, कार्तिकेय की माँ स्कंद माता। माँ का ये स्वरूप मातृत्व को दर्शाता है, वात्सल्य से भरी हुई है माँ, और इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ मदरहुड भी कहा जाता है। और इसके बाद माँ का 6ठा स्वरूप कात्यायनी। इसी स्वरूप में माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था और इस स्वरूप में एक महिला को दर्शाया गया है कि जब एक महिला माँ बन जाती है तो वो शक्तिशाली हो जाती है और जिम्मेदार होती है। कई बार कुछ चीज़ों के लिए जब उसे दूसरों की मदद की ज़रूरत होती थी, अब वो हर उस चीज़ को करने के लिए सक्षम है, हर जिम्मेदारी को उठाने के लिए सक्षम है। अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए वो पूरी तरह से संपूर्ण है, सर्वशक्तिशाली। इसीलिए इसमें माँ को 18 भुजाओं वाला रूप दिया गया है। माँ कात्यायनी को दर्शाया गया है कि वो शक्ति से भरपूर हैं, जैसे कि माँ बनने के बाद एक स्त्री होती है। गॉडेस ऑफ पावर भी कहा जाता है माँ के स्वरूप को। अब आता है माँ का 7वां स्वरूप कालरात्रि। और कालरात्रि के 2 अर्थ होते हैं। पहला रात्रि की तरह काला और दूसरा काल को निगल जाने वाला। माँ का ये प्रचंड रूप है। माँ के रौद्र रूप को इस अवतार में दर्शाया गया है और इसी स्वरूप में माँ ने रक्त बीज के रक्त को पीकर उसका वध किया था और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि उनके पति शिव जी को आना पड़ा था उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए। माँ का स्वरूप ये दर्शाता है कि जैसे एक स्त्री जीवन देने में सक्षम है, ममता से भरी हुई रहती है, वात्सल्य से भरी हुई होती है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए काली जैसा रौद्र रूप भी धारण कर सकती है और शक्ति से भरपूर होती है। मतलब कोमलता और रौद्र रूप, शक्ति से भरपूर स्त्री। ये माँ का विकराल स्वरूप है। अब माँ का 8वां स्वरूप महागौरी का। महागौरी के स्वरूप में माँ एक संपूर्ण स्त्री को दर्शाती हैं। एक ऐसी स्त्री जो शांत, सौम्य, सौंदर्य से भरी हुई, और इसमें माँ को अपने पति, अपने पुत्रों के साथ दर्शाया गया है। जैसे कि एक स्त्री अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है और सभी की उन्नति, प्रगति में उसकी भागीदारी होती है। एक संपूर्ण स्त्री। अब इसके बाद माँ का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री स्वरूप में इस स्वरूप को हम एक ऐसी स्त्री से जोड़कर देख सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान है और अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से वो आगे की पीढ़ी को सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और माँ के इस स्वरूप ने ब्रह्मांड पर विजय को प्राप्त कर लिया है, तो अब उनके लिए लौकिक, पारलौकिक कुछ भी अगम्य नहीं है। मतलब इस स्वरूप में वो अपने भक्तों को हर तरह से जो भी उनकी इच्छा है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है।
और ये माँ का अंतिम पूर्ण अनंत स्वरूप है। अब इसको हम इस तरह से जोड़कर देख सकते हैं जैसे कि हमारी दादी नानी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कभी भी करने के लिए खुशी खुशी प्रेम पूर्वक तैयार रहती हैं और हमेशा अपने अनुभवों से हमें ज्ञान देती हैं। तो ये थे माँ के 9 स्वरूप। मैंने संक्षेप में आपको इनके बारे में जानकारी दी और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका धन्यवाद।